हेलो फ्रेंड्स, डेटा एनालिस्ट की ये एक वीडियो बना रही हूँ मैं, जिसमें मैं सारा रोल बताने वाली हूँ कि डेटा एनालिस्ट क्या होता है, कैसे बनते हैं, कितना पैकेज रहता है, क्या-क्या टूल्स रहते हैं, क्या-क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, प्रोजेक्ट क्या बनाने चाहिए। तो ये सब मैं इस आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। ये पूरी एक सीरीज़ चलेगी जिसमें हम डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स सिलेबस कवर करेंगे। लेकिन इस सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहती हूँ क्यों हमें डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए और इसमें हमारा स्कोप क्या है और हमें क्या-क्या पढ़ना चाहिए। और पाइथन होता है जैसे टूल्स में, तो टूल्स में पाइथन के साथ-साथ कुछ लाइब्रेरी होती हैं जैसे नमपाय, पांडास, ये सब पढ़ते हैं, एक्सेल पढ़ते हैं, पावर बीआई पढ़ते हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए। तो इन सब की हमारी एक एक प्लेलिस्ट आती रहेगी, कैसे हम इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं। उस सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है, इसका रोल हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कहाँ पे हमें जॉब मिल सकती है, कैसे हम कैसे हम अपने माइंड में देख सकते हैं कि मतलब मैं डेटा एनालिस्ट तो सीख रहा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है कि आगे इसका फ्यूचर क्या है, तो वो भी एक तरीके से हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं। आज हम इसमें बिल्कुल क्लियर कर लेंगे कि कैसे हमें डेटा एनालिस्ट बनना चाहिए और कैसे-कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेटा क्या होता है, डेटा कितने तरीके का होता है, डेटा कहाँ-कहाँ से हम लेते हैं। जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझें, जैसे एक फ्लिपकार्ट कंपनी है हमारी फ्लिपकार्ट, सबको पता होगा फ्लिपकार्ट, या अमेज़न देख लो, अमेज़न, उबर, ये सब एक कंपनियाँ हैं। तो इन सब के पास बहुत बड़ा-बड़ा डेटा होता है। जैसे उबर का ड्राइविंग होता है, उबर में क्या होता है कि कब पिकअप हुआ, कितने प्राइस था, क्या था। अमेज़न में क्या होता है, कस्टमर आईडी क्या थी, ऑर्डर क्या था, ये सब हमारे पास डेटा होता है। तो ये जब सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हमारे पास आजकल शॉपिंग ऐप चल रहे हैं, जैसे ज़िप्टो चल रहा है, ज़िप्टो में क्या होता है, आपको अलग-अलग कूपन्स दिखते हैं। तो इन सब के लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है डेटा। जैसे हमारे पास डेटा है कि कहाँ पे कितने कस्टमर हैं, किसमें कितना मतलब परचेज किया है, कितनी ऑर्डर हुई है, कितने कैंसिलेशन हुए हैं ऑर्डर के। तो ये सब देखते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा सेल हुई है, कहाँ सेल नहीं हो रही है। तो ये सब डेटा एनालिस्ट का रोल होता है, वो देखते हैं जहाँ सेल नहीं हुई है। जहाँ सेल नहीं हुई है वहां पे हम ऑफर देंगे। पहले ये होता था कि हमें पूरे में ऑफर देते थे, लेकिन अब डेटा एनालिस्ट की वजह से हमें क्या क्लियर होता है, डेटा एनालिस्ट हमें बताता है कि इस जगह पे सेल्स कम है, तो हम उस जगह पे किस तरीके से सेल को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ ऑफर्स जनरेट करते हैं। तो ये सब हमें किससे पता चलता है, ये सब हमें डेटा एनालिस्ट से पता चलता है। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डेटा डेटा क्या होता है। डेटा कलेक्शन ऑफ रो फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मतलब एक तरीके से अगर आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको एक जैसे ये हो गया राहुल, राहुल के मैथ्स में मार्क्स कितना है, इंग्लिश में कितना है, हिंदी में कितना है। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हमारे पास डेटा है। अंजलि है, अब देखो अंजलि के मैथ्स के मार्क्स मिसिंग है, इंग्लिश के पता है, हिंदी के पता है। अब अंजलि एब्सेंट हो सकती है, ये उसके मार्क्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो ये सब हमारे पास एक रॉ डेटा है, अभी इसको हम देख के कुछ बता नहीं सकते। डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा एनालिस्ट, अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट का क्या रोल आता है डेटा से। तो डेटा एनालिस्ट का रोल आता है, जो हमारा डेटा था, जैसे ये अंजलि के मार्क्स मिसिंग थे, इसमें हमें अभी कुछ क्लियर नहीं है, हमारे पास सिर्फ नंबर्स में डेटा है, कुछ नाम है, ठीक है। ये कुछ नाम है और ये कुछ नंबर्स में डेटा है, तो हमें अभी कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन डेटा एनालिस्ट इसको क्या करता है, एनालाइज करता है कि राहुल के 60 थे, 74 थे। पहले हम डेटा को क्लीन करते हैं, फिर उसमें हम मार्क्स को एनालाइज करते हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं। इससे हमने क्या निकाला, एनालाइज करने के बाद परसेंटेज निकाली कि किस स्टूडेंट की कितनी परसेंट है। हमने इसका रिजल्ट निकाला कि कौन पास है कि कौन फेल है। जैसे कि रोहन रोहन फेल था, तो हमने ये किस कैसे एनालाइज, ये कैसे पता किया कि रोहन फेल था। ये हमने एक डेटा को एनालाइज किया, जो हमारे पास ये डेटा था, हमारे पास इस डेटा से हमने एनालाइज करके एक ये डेटा बनाया। तो इससे हमें क्या पता चला, कौन फेल है कौन पास है। तो यही रोल होता है डेटा एनालिस्ट का। ये तो हमने एक सिंपल डेटा डेटा देखा, डेटा एनालिस्ट ने इसको पूरे डेटा को एनालाइज किया। इससे हमें पता चल सकता है कि कौन टॉप है। अब देखिए परसेंटेज के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं ना कि कौन टॉपर है। तो टॉपर कौन है, अंजलि टॉपर है। अंजलि अगर टॉपर है तो इसको हम कैसे पता करें, एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं।
एनालाइज करने से हमें पता चला कि अंजलि टॉप की है, कौन फेल है क्लास में, रोहन फेल है। तो ये हमें कब पता चला? ये हमें एनालाइज करने के बाद पता चला। इसी तरीके से जब हम डेटा एनालिस्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में जरूरत पड़ती है तो वो किस लिए, कि जैसे मैंने आपको बताया था अमेजोन हो गया, अमेजोन में क्या हो रहा है, सेल हो रही है। कुछ कुछ कंट्री में, कुछ सिटीज में सबसे ज्यादा सेल हो रही है, कुछ सिटीज में कम, कुछ सिटीज में वो वाला प्रोडक्ट ज्यादा हाई डिमांड में, किसी में कम है। तो ये चीज हमें बताती है कि मतलब कहाँ पे कितना क्या हो रहा है। तो इसका हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, और लेकिन उससे पहले हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम उसको इंसाइट्स निकालते हैं। इंसाइट्स क्या होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए कि हमारी जो सप्लाई है वो बढ़ जाए, जो हम कस्टमर है उसको परचेज करें, कहाँ सबसे ज्यादा ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या कोई रीजन है। तो ये सब हम कब पता चलाते हैं? ये हमें डेटा एनालिस्ट बताता है कि कैसे क्या। तो डेटा एनालिस्ट का मेन कंपनी में जो रोल होता है वो क्या होता है कि कैसे हम इंसाइट्स निकाल के देता है कि कैसे हम कंपनी को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो आजकल हर बड़ी कंपनी में डेटा एनालिस्ट होता है। डेटा एनालिस्ट का यही रोल होता है कि कंपनी को आगे कैसे ले जाया जाए। अब जैसे हम कुछ टूल्स की बात करते हैं, कौन कौन से टूल्स पढ़ते हैं हम? एक्सेल पढ़ते हैं, पाइथन पढ़ते हैं, एसक्यूएल पढ़ते हैं, पावर बीआई पढ़ते हैं। एक्सेल में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास थोड़ा डेटा कम होता है, जैसे अभी हमारे पास जो ये डेटा है, तो ये कितने रोज का है? ये 9 रोज का है। तो 9 रोज के लिए हमें कोई हमें एक्सक्यूएल मतलब डेटाबेस वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको हम सॉल्व किस पे कर देते हैं? एक्सेल पे कर देते हैं। अगर हमारे पास बिग डेटा है, बहुत ज्यादा डेटा है, तो उसको हम एसक्यूएल में होता है। जैसे अभी तो हमारे पास 9 था, तो 9 तो इजिली हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर मेरे पास वन 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 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसा डेटा है, तो उसको हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे डेटाबेस होगा, एसक्यूएल क्वेरीज होती हैं, उसको हम क्वेरीज को लिखते हैं। क्वेरीज को लिखने के बाद क्या करते हैं, हम उसको इजिली ग्रुप बाय कर लेते हैं कि कौन से स्टेट में, कौन से सिटीज में। तो आगे अभी हम देखेंगे। अभी आप समझ लिया। अच्छा, डेटा हमने बताया था, डेटा बहुत से फॉर्म में होता है। डेटा टेबल के फॉर्म में होता है, जो मतलब डेटाबेस में होता है, रो और कॉलम के फेस में होता है, तो उसे हम टेबल कह देते हैं। तो उसमें भी होता है, जेसन फॉर्मेट में भी होता है, सीएसवी फाइल में भी, जेसन जेसन में होता है, सीएसवी में होता है। मतलब डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। उसको हम एनालाइज करते हैं। पाइथन में क्या होता है, पाइथन में हम जल्दी एनालाइज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, नंपाई होता है, नंपाई नंबरिंग के लिए यूज करते हैं। पांडास होता है, पांडास हम ग्रुप बाय वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। मैटप्लॉटलिब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए। ये सब सीखने के बाद हम सीखते हैं पावर बीआई। पावर बीआई से क्या होता है, एक डैशबोर्ड बन जाता है कि वहां से हम इजिली एनालाइज कर सकते हैं। वहां पे ग्राफ भी रहते हैं, नंबरिंग भी रहती है, टेबल्स भी रहती है। वो हमें एक इजिली एक डैशबोर्ड बना देता है उस सब चीज का। तो वो डेटा एनालिस्ट का रोल होता है। नेक्स्ट है डेटा एनालिस्ट के प्रोसेस क्या होते हैं। प्रोसेस क्या होता है, डेटा कलेक्शन। सबसे पहले हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब मैंने जैसा आपको बताया था, वो सीएसवी में भी हो सकता है, डेटाबेस का भी हो सकता है डेटा। पहले हम उस सबको कलेक्ट करते हैं, और वो केस में हो सकता है जेसन फॉर्मेट में होता है। पहले हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे बताया था, अंजलि के मार्क्स मिसिंग थे, तो अंजलि के मार्क्स मिसिंग थे, तो हम इसको एनालाइज कर सकते हैं कि अंजलि उस दिन अपसेंट थी, या अंजलि के मार्क्स उसमें नोटेड नहीं है, तो हम क्लीनिंग करते हैं। अच्छा, कभी कभी होता है डेट फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट गलत होती है, तो हम डेट को डेट फॉर्मेट की तरह करते हैं, स्ट्रिंग की तरह ना हो। वो सब क्लीनिंग में आता है पार्ट। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि कौन, जैसा अभी हमने डेटा देखा था, कौन पास है, या फिर फ्लिपकार्ट में कहाँ ज्यादा सेल हो रही है, कहाँ ज्यादा सेल नहीं हो रही है। ये सब करने के बाद हम उसको विजुअलाइजेशन करते हैं। विजुअलाइजेशन सीधी सी बात है, एक तरीके से हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से क्या होता है, हमें इजिली एनालाइज हो जाता है कि कैसे कैसे हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर मार्क्स वाइज देखा जाए, अभी हमने मार्क्स, तो किसके मार्क्स ज्यादा हैं, तो उसका ग्राफ वो हाई होगा, तो नीचे। तो हमें देखने में इजिली एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ, राहुल के मार्क्स ज्यादा है, या फिर अंजलि के मार्क्स ज्यादा है। तो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से हम जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सी चीज क्या हो रही है, ग्राफ लो जा रहा है या हाई जा रहा है। तो कोई भी डेटा हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, जैसे हमने रिजल्ट लिखा लेते, कौन पास है, कौन फेल है, इसी तरीके से हम रिपोर्टिंग करते हैं, या फिर हम उसके इंसाइट्स निकाल लेते हैं। तो इस वीडियो में अभी तो मैंने आपको इतना ही बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पाइथन से स्टार्ट करेंगे कि पाइथन पाइथन कहाँ से
कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, मैं आपको पूरा बताऊँगी, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम एक-एक करके ये सब कुछ पढ़ेंगे, नमपाई पढ़ेंगे, एक्सेल पढ़ेंगे, पांडास पढ़ेंगे, मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे, तो ये सब हम अभी नेक्स्ट सीरीज़ आपकी पूरी आती रहेगी। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं पहले आपको क्या पढ़ाऊँ, एक्सेल पढ़ाऊँ, पाइथन पढ़ाऊँ या फिर एसक्यूएल पढ़ाऊँ या पावर बीआई पढ़ाऊँ। थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही।